हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चैट जीपीटी से केवल कुछ प्रॉम्प्ट्स टाइप करके एक जिम की फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। आपको चैट जीपीटी या और किसी एआई प्लेटफॉर्म से वेबसाइट को बनाने के लिए कोडिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाना केवल कुछ प्रॉम्प्ट्स टाइप करके। सबसे पहले हम हेडर के लिए प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे। मैंने पहले से प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने हेडर की सारी डिटेल दी है, जैसे कि मुझे हेडर में फॉन्ट ऑसम के लेटेस्ट वर्जन का CDN लिंक, वेबसाइट में एनिमेशन के लिए AOS का लिंक चाहिए, एक रिस्पॉन्सिव टॉगल बटन चाहिए, हेडर की पोजीशन फिक्स्ड होनी चाहिए, नेविगेशन बार में कौन कौन से लिंक चाहिए, एक ड्रॉप डाउन मेनू और एक सब ड्रॉप डाउन मेनू, उनके लिए कौन कौन से लिंक होने चाहिए। इसके अलावा मुझे जिम की वेबसाइट के लिए जिस तरह का हेडर चाहिए, उससे रिलेटेड सारी डिटेल मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिख दी हैं। आप भी जब किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वेबसाइट बनाएं तो प्रॉम्प्ट में बारीकी से डिटेल लिखें, जिससे कि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले। अब इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। अब गूगल में जाकर चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। अब एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए, इसने कोडिंग टाइप कर दी है। अब इस कोडिंग को कॉपी कर लेंगे और अपने कोड एडिटर में पेस्ट कर देंगे। अब इसे सेव करेंगे और क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। अभी नैव बार में ड्रॉप डाउन मेनू सही काम नहीं कर रहा है। इसे सही करने के लिए हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि जो ग्रुप फिटनेस क्लासेस की सर्विसेज हैं, वो ग्रुप फिटनेस क्लासेस के लिंक के राइट साइड में शो होनी चाहिए, जबकि ये ग्रुप फिटनेस क्लासेस के ऊपर शो हो रही हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी में जाकर पेस्ट कर देंगे। अब ये हमें पूरी कोडिंग सही करके देगा। अब इसे कॉपी करेंगे। अब कोड एडिटर में जाकर पूरी कोडिंग को सेलेक्ट करेंगे और जो कोडिंग हमने कॉपी करी है उसे पेस्ट कर देंगे। 69 पिक्सल से नीचे स्क्रीन होने पर ग्रुप फिटनेस क्लासेस की सर्विसेज शो नहीं हो रही हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में टाइप कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। अब चैट जीपीटी जो कोडिंग देगा उसे कॉपी करके कोड एडिटर में जाकर रिप्लेस कर दें। सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र को मिनिमाइज करेंगे और ग्रुप फिटनेस क्लासेस वाले लिंक पर क्लिक करके देखेंगे। देखिए, सर्विसेज शो तो हो रही हैं, लेकिन लिंक्स का कलर ब्लैक है, जबकि ये व्हाइट होना चाहिए। इसके लिए नैव बार की CSS की कोडिंग में जाएंगे और जो नैव ULLIULLIA में कलर ब्लैक दे रखा है उसे व्हाइट कर देंगे। अब क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। अब टॉगल बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए, सब ड्रॉप डाउन मेनू के लिंक्स का कलर भी व्हाइट हो चुका है। अभी लिंक्स लेफ्ट साइड से स्क्रीन से बिल्कुल चिपके हुए हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें नैव बार की मीडिया स्क्रीन वाली कोडिंग में जाना पड़ेगा। इसमें हम लेफ्ट से 20 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए, नैव बार देखने में अब अच्छा लग रहा है। अब स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देंगे। इसमें ड्रॉप डाउन मेनू और सब ड्रॉप डाउन मेनू के लिंक्स के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं है। इसे सही करने के लिए हम नैव ULLIUL में जाएंगे और विड्थ दे देंगे 200 पिक्सल। अब क्रोम ब्राउज़र में रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ड्रॉप डाउन मेनू तो सही हो गया है, लेकिन सब ड्रॉप डाउन मेनू में ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस है। इसे कम करने के लिए नैव ULLIUL को विड्थ दे देंगे 100 पिक्सल। सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
देखिए अब पूरा ड्रॉप डाउन मेनू देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब स्क्रीन को छोटा करेंगे और मेनू बटन पर क्लिक करेंगे। अब मीडिया स्क्रीन में नैव यूएल में जाएंगे और टेक्स्ट डेकोरेशन दे देंगे अंडरलाइन। सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। अभी सब ड्रॉप डाउन मेनू में लिंक्स के नीचे अंडरलाइन ब्लैक दिख रही है। इसे सही करने के लिए अंडरलाइन को व्हाइट कलर दे देंगे। अब ब्राउज़र में रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब सब ड्रॉप डाउन मेनू के लिंक्स की अंडरलाइन भी व्हाइट हो गई है। अब बैनर या हीरो सेक्शन के लिए प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें हेडर सेक्शन के प्रॉम्प्ट के अलावा हर सेक्शन के प्रॉम्प्ट में शुरू में टाइप करना है नाउ क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव सेक्शन और आखिर में टाइप करना है जस्ट टाइप द CSS एंड HTML कोड रिलेटेड ऑफ द सेक्शन। मैंने प्रॉम्प्ट पहले से लिख रखा है जिसमें एक इमेज होगी और उस इमेज के ऊपर थोड़ा सा कंटेंट लिखा होगा। कंटेंट के नीचे एक गेट स्टार्टेड के नाम से एक बटन भी होगा। ये सब मैंने प्रॉम्प्ट में लिख दिया है। साथ में मैंने ये भी लिखा है कि जस्ट टाइप द CSS एंड HTML कोड रिलेटेड ऑफ द हीरो सेक्शन। इससे चैट GPT हमें केवल हीरो सेक्शन से रिलेटेड CSS और HTML की कोडिंग ही टाइप करके देगा। अब मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा और चैट GPT में जाकर पेस्ट कर दूंगा। एंटर की प्रेस कर दूंगा। देखिए चैट GPT ने हमें कोडिंग रेडी करके दे दी है। अब इसे कॉपी करेंगे और अपने कोड एडिटर में जाकर जहां CSS की कोडिंग खत्म हुई है, मतलब जहां स्टाइल टैग क्लोज हुआ है, उससे ठीक ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब CSS की एक्स्ट्रा कोडिंग रिमूव कर देंगे और HTML की भी एक्स्ट्रा कोडिंग हटाकर उसको कॉपी करके जहां हेडर क्लोज हुआ है वहां पेस्ट कर देंगे। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। अभी इसमें इमेज नहीं है। इमेज लगाने के लिए हीरो की CSS की कोडिंग में जाएंगे और बैकग्राउंड URL में इमेज का पाथ दे देंगे। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा हीरो सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। अब अबाउट अस सेक्शन तैयार करेंगे। इसके लिए एक प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे। आप अपने अबाउट अस सेक्शन में जिस भी तरह का कंटेंट चाहते हैं उसी से रिलेटेड डिटेल अपने प्रॉम्प्ट में टाइप कर दीजिएगा, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट में दे रखी है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें हेडर सेक्शन के प्रॉम्प्ट के अलावा हर सेक्शन के प्रॉम्प्ट में आखिर में टाइप करना है जस्ट टाइप द CSS एंड HTML कोड रिलेटेड ऑफ द सेक्शन। अब प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और चैट GPT में पेस्ट कर देंगे। अब जो कोडिंग चैट GPT ने तैयार की है उसे कॉपी कर लेंगे और कोड एडिटर में CSS में जाकर हीरो सेक्शन की CSS की कोडिंग के नीचे पेस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा कोडिंग रिमूव कर देंगे। ऐसे ही HTML की कोडिंग को कॉपी कर लेंगे, एक्स्ट्रा कोडिंग रिमूव कर देंगे और हीरो सेक्शन जहां क्लोज हुआ है उसके नीचे पेस्ट कर देंगे। सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा अबाउट अस सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। अब हम सर्विसेज सेक्शन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने पहले से प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है। आप अपने प्रॉम्प्ट में आपको जो भी सर्विसेज चाहिए उनके बारे में डिटेल में लिख सकते हो। जितने वर्ड्स का कंटेंट चाहिए वो लिख सकते हो, जैसे मैंने 200 वर्ड्स लिखा है। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और चैट GPT में पेस्ट कर देंगे। एंटर की प्रेस कर देंगे। अब चैट GPT ने हमें जो कोडिंग दी है उसे कॉपी करके जहां अबाउट अस की CSS की कोडिंग खत्म हुई है
वहां पेस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा कोडिंग रिमूव कर देंगे। अब सर्विसेज की HTML की कोडिंग में से एक्स्ट्रा कोडिंग रिमूव करके कॉपी करके जहां अबाउट अस का सेक्शन क्लोज हुआ है वहां पर पेस्ट कर देंगे। सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा सर्विसेज सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। अब हम मेंबरशिप प्लान सेक्शन तैयार करेंगे। इसमें हम 4 टाइप्स मेंबरशिप प्लान्स तैयार करेंगे। फर्स्ट प्लान 2000, सेकंड प्लान 5000, थर्ड प्लान 8000 और फोर्थ प्लान 15000। साथ में हम प्रॉम्प्ट में ये भी लिखेंगे कि इन प्लान्स के लिए ज्वाइन नाउ बटन के साथ कंटेंट भी लिखो। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और चैट GPT में जाकर पेस्ट कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। अब चैट GPT जो कोड टाइप करके देगा उसे कॉपी कर लेंगे और अपने कोड एडिटर में जाकर जहां स्टाइल टैग क्लोज हुआ है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और HTML की और CSS की एक्स्ट्रा कोडिंग रिमूव कर देंगे। अब HTML की मेंबरशिप प्लान्स सेक्शन की कोडिंग को कॉपी कर लेंगे और जहां सर्विसेज सेक्शन क्लोज हुआ है वहां पर पेस्ट कर देंगे। अब सेव पर क्लिक करेंगे, क्रोम ब्राउजर में रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा मेंबरशिप प्लान्स सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। अब हम फैसिलिटी सेक्शन तैयार करेंगे, जिसके लिए इस सेक्शन के लिए हमें प्रॉम्प्ट तैयार करना पड़ेगा। मैंने पहले से ही प्रॉम्प्ट तैयार करके रखा है। मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है कि मुझे जिम से रिलेटेड हर एक फैसिलिटी के लिए 300 वर्ड्स का कंटेंट चाहिए। अब प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और चैट GPT में जाकर पेस्ट कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। अब चैट GPT हमें जो कोड टाइप करके देगा उसे कॉपी कर लेंगे और अपने कोड एडिटर में जहां मेंबरशिप प्लान्स सेक्शन की CSS की कोडिंग खत्म हुई है वहां पर पेस्ट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा कोडिंग है उसे रिमूव कर देंगे। अब फैसिलिटी सेक्शन की HTML की कोडिंग को कॉपी करेंगे और जहां पर मेंबरशिप प्लान्स का सेक्शन क्लोज हुआ है उसके नीचे पेस्ट कर देंगे। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्रोम ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा फैसिलिटी सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। अब हम शेड्यूल सेक्शन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है। इसमें मैंने लिखा है कि इस सेक्शन में जिम क्लास के शेड्यूल और टाइमिंग्स के बारे में बताओ और शेड्यूल को सीरियल वाइज मंडे टू सैटरडे एडजस्ट करो। साथ में मैंने ये भी लिखा है कि कोई सा दिन रिपीट नहीं होना चाहिए। अब चैट GPT हमें जो कोडिंग टाइप करके देगा उसे कॉपी कर लेंगे और अपने कोड एडिटर में जाकर जहां स्टाइल टैग क्लोज हुआ है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब HTML और CSS की कोडिंग में से एक्स्ट्रा कोडिंग रिमूव कर देंगे। अब HTML की कोडिंग कॉपी करके CSS में से डिलीट करके जहां फैसिलिटी सेक्शन क्लोज हुआ है वहां पेस्ट कर देंगे। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और क्रोम ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा शेड्यूल सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। अब हम कॉन्टैक्ट अस सेक्शन तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे जैसे मैंने किया है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है कि इस सेक्शन में एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म और एक मैप तैयार करके दो और मैप में लोकेशन देहरादून की होनी चाहिए। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे और चैट GPT में जाकर पेस्ट कर देंगे। अब चैट GPT हमें जो कोडिंग तैयार करके देगा उसको कॉपी कर लेंगे और अपने कोड एडिटर में जाकर जहां स्टाइल टैग क्लोज हुआ है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कोडिंग है उसे रिमूव कर देंगे। अब HTML की कोडिंग को कॉपी करेंगे और जहां शेड्यूल सेक्शन क्लोज हुआ है वहां पर पेस्ट कर देंगे। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे।
देखिए हमारा कॉन्टैक्ट अस सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। अब हम फुटर सेक्शन तैयार करेंगे, जिसके लिए हम प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे। इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है कि इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स और सोशल मीडिया आइकॉन्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन को ऐड करो और एक बैक टू टॉप बटन भी तैयार करो। अब चैट जीपीटी हमें जो कोडिंग देगा उसे कॉपी करेंगे और अपने कोड एडिटर में जाकर पेस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा कोडिंग रिमूव कर देंगे। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा फुटर सेक्शन भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस वेबसाइट में एनिमेशन ऐड करेंगे। इसके लिए भी मैंने एक प्रॉम्प्ट तैयार किया है। मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिखा है कि ये ओएस के थ्रू वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन से लेकर कॉन्टैक्ट अस सेक्शन तक एनिमेशन क्रिएट करो। अब एंटर की प्रेस कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हेडर, हीरो और फुटर सेक्शंस में एनिमेशन नहीं देना है। सबसे पहले अबाउट अस सेक्शन का एनिमेशन कोड कॉपी करेंगे और कोड एडिटर में जाकर जहां सेक्शन क्लास अबाउट सेक्शन लिखा हुआ है उसके आगे पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही अबाउट अस के बाकी पार्ट्स में भी एनिमेशन की कोडिंग ऐड कर देंगे। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और क्रोम ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। लगता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। अब चैट जीपीटी में जाकर देखते हैं कि हमसे कोई कोड छूटा तो नहीं है, तो चेक करने पर हमें ओएस का एक कोड मिला है, जो हम कॉपी कर लेंगे और अपने कोड एडिटर में जाकर सबसे नीचे जहां स्क्रिप्ट क्लोज हुई है उसके नीचे पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही सर्विसेज सेक्शन में एनिमेशन ऐड कर देंगे। अब मेंबरशिप प्लान्स सेक्शन में एनिमेशन ऐड कर देंगे। अब फैसिलिटी सेक्शन में एनिमेशन ऐड करेंगे। ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में भी एनिमेशन ऐड कर देंगे।
अब सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और क्रोम ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारी वेबसाइट देखने में कितनी अच्छी लग रही है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। देखिए एनिमेशन कितना स्मूथ वर्क कर रहा है। अब हम इस वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव मोड में भी देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फीडबैक और सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उन्हें जरूर रीड करूंगा। अगली बार मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।